मेरे साथ औरंगाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर सुशील सिंह जी हैं। सर, इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सिर्फ टव्वल जैसी स्थिति बनी हुई है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी बुलाए अपने आवास पे तेजस्वी यादव को। देखिए, जो इंडी अलायंस है ना, ये एक बेमेल अलायंस है। शुरू से हम लोग इस बात को कह रहे हैं और ये केवल और केवल सत्ता के लिए है। सिद्धांत सबका अलग अलग, विचारधारा सबकी अलग अलग, सारे के सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो जितने भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार के आधार पे उनके ऊपर कोई कार्रवाई न हो हल्ला मचाने के लिए उन लोगों ने एक संगठन बना लिया है। उसी का नाम है इंडी अलायंस। विचारधारा अलग, सोच अलग, तो उसमें तो सिर पुटवल होना स्वाभाविक है। जनता इन चीज़ों को देख रही है, अच्छी तरह से समझ रही है, इसलिए लोग लाख कवायद कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। होगा वही जो जनता चाहती है, और जनता चाहती है कि विकास हो, सुशासन रहे, तो एनडीए उसकी पहली पसंद। 17 तारीख को बैठक होने वाला था, लेकिन उससे पहले आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी तेजस्वी यादव को स्पेशल बनाया कि आज मीटिंग के लिए 17 तारीख को तो तमाम पार्टी रहेगी, लेकिन उससे पहले किस तरीके से देख रहे हैं कि बंद कमरे में मीटिंग? वही तो बात है ना, रोज़ नया नया कुछ नाटक चलता रहता है। वहाँ केवल बात होती है शेयरिंग की, और बात होती है कि करप्शन से एक दूसरे को कैसे बचाएं। एक आदमी के ऊपर कोई कार्रवाई होती है भ्रष्टाचार की, तो दूसरा हल्ला मचाता है। उनके ऊपर होता है तो कोई तीसरा हल्ला, मतलब इसी काम के लिए वो बना है वो अलायंस। तो कुछ उसी में हुआ होगा, होता ही रहता है, रोज़ होता है। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बंगाल में दंग छिड़ा हुआ है, लगातार हिंदुओं पर हमला हो रहा है वहाँ पे। देखिए, वो तो प्रायोजित है और टीएमसी के द्वारा कराया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार खुलेआम तुष्टीकरण की तो नीति उनकी है ही, वो खुलेआम इस काम के लिए मुसलमानों को सपोर्ट कर रही है। पुलिस मुकदर्शक बनी रहती है, पुलिस के सामने टीएमसी के गुंडे अत्याचार करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, और हिंदुओं को वहाँ मारा काटा जा रहा है। तो ये सब टीएमसी के द्वारा प्रायोजित है, उनका समर्थन, उनका सपोर्ट है, जो बहुत ही गलत है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। हम तो कहेंगे मुसलमान भाइयों से कि वो पहले बिल को पूरा पढ़ लें, पहले उसका अध्ययन कर लें। उसमें कुछ भी उनके खिलाफ नहीं है, बल्कि जो 85-90% जो पसमानदा समाज के मुसलमान हैं, जो पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, उनके हित का ये बिल है। लेकिन हवा खड़ा किया गया विपक्ष के द्वारा कि ये मुसलमानों के विरोध का बिल है, मुसलमान विरोधी बिल है, जबकि ऐसा है नहीं। इसलिए अगर वो लोग अध्ययन कर लेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये बिल 85-90% पसमानदा समाज के मुसलमानों के हक में, हित में ये बिल है। बंगाल में ममता बनर्जी करें कि लागू होने नहीं देंगे, झारखंड में हेमंत सोरेन करें कि लागू नहीं होने देंगे। अब तो बिल पास हो गया है। ये वही लोग हैं जो कह रहे हैं कि लागू नहीं होने देंगे, जो लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान बचाने का राग अलाप रहे थे। उस समय रोना रो रहे थे, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये इंडी अलायंस के पार्टनर हैं, चाहे टीएमसी ममता बनर्जी हो या फिर हेमंत सोरेन जी की पार्टी हो, जेएमएम हो। अब जब संविधान संशोधन हुआ, नया बिल पास हुआ, अब इसको कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन कभी कभी कहते हैं सीबीआई को प्रदेश में घुसने नहीं देंगे, तो इसका मतलब कि कानून का राज नहीं रहेगा, और उन लोगों के राज में मतलब उन लोगों के प्रदेश में, स्टेट में लॉलेसनेस रहेगा, अराजकता रहेगी। एक तरफ संविधान का शपथ लेते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ संविधान का मजाक उड़ाते हैं। तो ये उनका दोहरा चरित्र है, उनका दोगला चरित्र है। आपकी गठबंधन में एक दरार छिड़ी हुई। जीतन राम मांझी जी 30 सीटों का डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोकसभा में 3 सीट पर बात हुई थी, 1 सीट हमको मिला, वो भी केंद्रीय मंत्री फिर बनाया गया बाद में, लेकिन विधानसभा में 30 सीट चाहिए। देखिए, इसको दरार नहीं कहते। ये सारी पार्टियां अपने अपने स्तर से मांग करती हैं कि हमको इतना सीट मिलना चाहिए, हमको इतना सीट मिलना चाहिए। जब सारे नेता एक जगह बैठेंगे और जब बैठते हैं तो उसमें सारी बातें तय हो जाती हैं कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, किस सीट पर किसके जीतने की संभावना है, किस सीट पर किसके पास जिताऊ उम्मीदवार है, किसका संगठन कितना मजबूत है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा होती है और बहुत चीज़ देखना पड़ता है। सामाजिक
संतुलन भी बनाना पड़ता है और उसके आधार पर सारी चीज़ें तय हो जाती है, तो इसको कोई दरार नहीं कहते। चलिए थे डॉक्टर सुशील सिंह साफ तौर पे साफ कहा कि एनडीए गठबंधन में कोई दरार नहीं है, सब आने वाले समय में सब क्लियर हो जाएगा, कौन सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। जो सहयोगी हीरा के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ भास्को पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री